Namaskar, this is Dr. Shivangi Pandey, consultant obstetrician and gynecologist from Kalpataru Healthcare, Chinwada. World Breastfeeding Week is being celebrated. इस उपलक्ष्य में आपके कुछ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, हमारे पेशेंट के कुछ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ. हाँ मैम, हाउ ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स? Okay. After delivery, generally fully capacity में breastfeeding start working after 3 to 5 days. The prolactin level rises and it leads to breast milk production as well as breast milk ejection from the nipples. मैम, ब्रेस्ट फीडिंग कब से चालू करना चाहिए और कब कब करवाना चाहिए? जनरली आफ्टर डिलीवरी, अगर पेशेंट की एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो वी प्रेफर कि हाफ एन आवर के अंदर मदर एंड बेबी को आपस में लैच कराना चाहिए. और इफ द पेशेंट हैज गॉन थ्रू अ सिजेरियन सेक्शन, देन आफ्टर 2 hours विद द हेल्प ऑफ द अटेंडेंट, पेशेंट शुड लैच द बेबी विथ ब्रेस्ट. एज वेल एज every 2 to 3 hours is the appropriate frequency for breastfeeding for initial 6 months, and afterwards that frequency can increase up to every 3 to 4 hours along with the wean of food. मैम, बहुत सारी माओं का एक ही क्वेश्चन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है कि नहीं. That is a very very common question. Basically mothers का बहुत एंजाइटी रहती है इस बारे में, बट उसको भी पता करने के कुछ साइंस होते हैं. अगर if the baby is urinating as well as doing motions in a very frequent amount and every 2 weeks, after 2 weeks of birth, अगर बेबी का वेट प्रोग्रेसिवली गेन हो रहा है, दैट इज अ वेरी गुड साइन कि योर बेबी इज गेटिंग इनफ फूड, और उसको कुछ भी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड के अलावा टिल 6 मंथ देने की जरूरत नहीं. मैम, डाइपर से कोई पता कर सकता है कि बेबी ने इनफ मिल्क लिया है कि नहीं? अगर आपको 5 to 6 टाइम्स दिन भर में डाइपर चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब बच्चे को इनफ पानी, इनफ फूड मिल रहा है और उसकी ब्रेस्ट फीडिंग एकदम एडिक्वेट है. ओह नाइस. मैम, मदर्स को सबसे कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या आते हैं? उसका सॉल्यूशन आप क्या सजेस्ट करेंगे? ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम विच मदर गेट्स इज ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट. ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट का मतलब होता है कि ब्रेस्ट में ब्रेस्ट मिल्क अत्यंत भर जाना, जिसके कारण ब्रेस्ट में पेन होने लग जाता है. उसके लिए हम मदर्स को सजेस्ट करते हैं, फर्स्ट, एक तो फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं एवरी 2 to 3 hours, जो मैंने पहले बताया है. दूसरा, गुड ब्रेस्ट एयर सपोर्ट, एंड थर्ड इज हॉट फर्मेंटेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी उनको अलग से मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है. बट अगर यही चीज बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ती है तो इट कैन चेंज इनटू ब्रेस्ट एब्सिस, सो दे नीड टू कीप दैट एनगॉर्जमेंट इन चेक. एंड मैम, अगर मदर को मिल्क ज्यादा नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? इफ ये प्रॉब्लम मदर्स के साथ आती है लो मिल्क सप्लाई की, तो फर्स्ट, गुड हाइड्रेशन, कोकोनट वाटर एंड अ हाई प्रोटीन डाइट. हाई प्रोटीन डाइट में हम ओट मील्स भी ले सकते हैं, पनीर, एग्स, दाल, ये सब चीजें हमें अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए. ओके मैम, मैं कुछ मदर्स को जानता हूँ जो 18 मंथ्स ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो व्हेन एग्जैक्टली टू वीन योर बेबी? The guidelines suggest कि baby should have exclusive breastfeeding till 6 month of life. Okay. After that 6 month के बाद हमें ब्रेस्ट मिल्क के साथ पर्टिकुलरली कुछ फूड आइटम्स इंक्लूड करते हुए बेबी को धीरे धीरे वीन ऑफ कराना चाहिए. Hopefully these questions are effective to the patient and every new mother, and have a safe motherhood and have a safe breastfeeding week. Thank you.